हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी सुबह का टाइम है, 6:30 बज चुके हैं सुबह के। और मैं हाथ मुंह धो के आ गई हूँ रसोई में। जो मैंने रात को दही जमाई थी ना, तो मैंने रख दिया है फ्रिज में उठा के। तो मीठी दही है, खट्टी नहीं होगी। और जैसे मैं आई ना, कमरे में देखा आके बच्चे है ना सुबह सुबह उठ के बाहर चले गए हैं खेलने के लिए, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो कोई भी बच्चा गली का स्कूल नहीं गया, तो सारे इकट्ठे होके खेल रहे हैं। आपको आवाज भी आ रही होगी, यहाँ पे मैंने आवाज बंद नहीं की है। और मैं यहाँ उठ के है ना, ये रोजाना चादर सही करनी पड़ा है मुझे। देखो कैसी हो रही है। और है ना, एक कॉटन की चादर है, फिर भी सारे इकट्ठी कर दें बच्चे। तो मैं इन चादरों को बिछा के अच्छे से सारे घर में साफ सफाई करूंगी। और बच्चे तो आज स्कूल जाएंगे नहीं, छुट्टी है संडे की। और ये गए हैं नाइट ड्यूटी में, 8 बजे आएंगे। जब तक ये आएंगे मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम कर लूँगी, जैसे मेरे से हो रहा है। जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को, मुझे चोट लग गई थी ना। और सीधा हाथ है ना, कई बार मेरे सीधे हाथ में ही चोट लगी है। एक बार मैं बाथरूम में फिसली थी, काफ़ी टाइम हो गया है। और एक बार मैं बाइक से नीचे गिर गई थी, तब भी मेरे सीधे हाथ में ही चोट लगी थी। और सर्वाइकल भी मुझे सीधे हाथ में ही हो रहा है। और भाई इस बार जो फिसली हूँ ना, इस बार भी सीधे हाथ में चोट लगी है। कंधे में लगो चाहे कोहनी में, लेकिन है तो सीधा ही हाथ। और काम करने में है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और दवाई भी मैं लेके आई थी ना, वो दवाई मेरी ख़त्म हो गई थी रात को। और मैं ना अब दवाई लेके नहीं आऊँगी। बस दवाई जो मेरी दर्द की है, ओमनी जेल, वो बस उससे ही लगाऊंगी मैं। और कुछ नहीं लेके आना मुझे। बहुत टाइम हो गया है मुझे दवाई खाते खाते, करीब हफ्ता 10 दिन हो गए होंगे। और चोट अभी भी ऐसी लगती है जैसे अभी लगी हो, कल परसों में ही। और इतना दर्द रहता है हाथ में। तो फिर भी काम तो भाई करने ही होते हैं, क्या करें, मजबूरी है काम करने की भी। और ये जैसे आएंगे ना, तो मैं अपना है ना ये साफ सफाई का धीरे धीरे अपना काम कर लूँगी। और ऐसे कई बार मैंने कहा कि झाड़ू लगा दे, लेकिन उससे है ना इतने अच्छे से झाड़ू नहीं लगती। तो मैं ही सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी धीरे धीरे। कभी उल्टे हाथ से लगाऊंगी तो कभी सीधे हाथ से, जैसे भी लगेगी। तो भाई दिक्कत तो होती है जब सीधे ही हाथ में चोट है और सीधे हाथ से काम करना पड़े। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काम करने में। और है ना, ज़्यादा झुक के भी काम नहीं होता, क्योंकि घुटने में भी चोट लगी है। तो मैं बार बार बैठ रही थी काम करते करते। और बस ये थोड़ा सा मेरा जो है ना साफ सफाई का ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, सिवाय झाड़ू के। पोछा वगैरह भी आ रही से ही लगवाऊंगी मैं। वही करता है अधिकतर काम। छुट्टी वाले दिन तो मैं उसी से करवा देती हूँ। और वैसे भी आज संडे है तो स्कूल तो जाएंगे नहीं। मैंने आर्य को बोला है कि मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूंगी और तू पोछा लगा दिए। बोला ठीक है। और अभी तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। मैंने इनको बोला कि तेरे पापा के आने का टाइम होता आ रहा है, और जल्दी से अंदर ही आ जाओ। सुबह सुबह उठ के चले गए थे, बच्चों के साथ खेल रहे हैं घर के बाहर। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे घर में मेरी झाड़ू लग गई है। थोड़ी सी बाहर रह रही है गली में, वहाँ पे और लगाऊंगी। और मैं फिर लेटूंगी थोड़ी देर के लिए। तो 7:30 बजने वाले हैं। और ये भी आ गए थे ड्यूटी से, तो मैं झाड़ू लगा के है ना सारे घर में। तो मैं लेट गई थी, तो आधे घंटे बाद उठी हूँ, तब तक ये आ गए थे। बोले कि चाय नाश्ते का कुछ इंतजाम है नहीं है। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं है, मैं कर रही हूँ, चाय बना दूंगी। और ये बोल रही थी कि आटा लगा दे। और मेरा तो आज पराठे खाने का मन कर रहा है। बच्चे भी पराठे के लिए ही बोल रहे थे। आवाज़ आएगी आप लोगों को किस तरह से बोल रहे थे, कर रहे थे। और यहाँ पे है ना, मैं जैसे सीधे हाथ से आटा लगा रही थी ना, तो मेरे हाथों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैं फिर उल्टे हाथ से लग गई थी हाथ साफ करके। भाई सीधे हाथ से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है काम करने में। और वैसे भी है ना, दबाव दे के काम करती हूँ ना, तो दिक्कत तो होती है, क्या करें। और देखो मैं अब लगी हूँ उल्टे हाथ से। और उल्टे हाथ से काम नहीं होता, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। और ये मेरे से कह रहे थे तू रहने दे, मैं देख लूँगा आटा। बोल। लगा ले मैंने पूछा आटा, पूछा आटा लगा दे, मैंने खा लिया पराठे। वो तो होगा क्या डिफाइंड है? बस तो पराठे आने। और ये में से रिफाइंड पूछ रहे थे कि रिफाइंड है या नहीं है। तो मैंने कहा रिफाइंड है।
और बच्चे भी पराठे के लिए बोल रहे हैं और इनका भी आज पराठे खाने का मन कर रहा है। सब्जी बनाने के लिए इन्होंने मना कर दिया मेरे से, क्योंकि आज पराठे खाएंगे, चाय से सिंपल पराठे बनाएंगे। तो गैस पे मैंने रख दी है चाय, आटा इन्होंने कर दिया सेट, नमक मिला के हाथ से मुक्की लगा दिया, अच्छे से हो गया है सेट। और ये मैंने दूध से मलाई निकाल ली थी, इसको रख दूंगी मैं फ्रिज में। और जो दूध का पतीला है भिगोना है, इसमें ही चाय छान लूँगी। तो यहाँ पे हमारा खाना बस रेडी होने वाला है। पराठे में इन्होंने सेकने शुरू कर दिए। मैं तेल लगा रही थी और ये पराठे बेल बेल के डाल रहे थे। और मैंने आर्य को कहा था ना कि तू पोछा लगा दे, तो आर्य पोछा लगाने लग गया है। तो मैं तो इनके साथ लगी थी रसोई में, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी मैं इसका। और आज ये चुपचाप लगे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने परेशान कर रखा है। सुबह सुबह बाहर चले गए थे खेलने के लिए और फिर ये घर में भी नहीं सुन रहे थे, तो इसलिए इनको गुस्सा आ रहा था। तो बिल्कुल चुपचाप लगे थे। आज गाने वगैरह कुछ नहीं चलाए हैं। और सूर्य नहा के आ गया है। और पूजा भी आज सूर्य ने कर दी है सुबह सुबह, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो कोई नहा के आएगा ना आज पराठे उसको मिलेंगे, जो नहीं नहा के आएगा उसको पराठे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सूर्य नहा के आ गया है। और मैं इसको दे दूंगी चाय पराठे। हाँ नहीं है मतलब तो खा ले। साढ़े कंजर तेरा नुका था नहा ले हैं? बाद में कतई नहा लेगा तो नहा के मिलेगा तो मिलेगा, नहीं साढ़े कुछ नहीं मिलना, बता देते हैं। सुबह सुबह बाहर पहुंच गया खेलने। तो आइए रख ले एक साइड में, फोन कर को डिस्टर्ब मत करो। क्या डिस्टर्ब कर रही हूँ तुझे? मैं काम करूंगा। हाँ कर ले। तो भाई कपड़े हो रहे हैं काफ़ी सारे और ये खाना बना के खा के लेट गए हैं और मुझे धोने हैं कपड़े। भाई कपड़े मैं मशीन में पानी भर के सर्फ डाल के कपड़े डाल दूंगी और हाथ से तो कपड़े निकलेंगे नहीं, झुकना पड़ेगा। तो मैं इनको कह रही थी जब तक कपड़े मैं धो रही हूँ 1-2 घंटा लेट जाओ, नींद आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कपड़े निकाल दो पानी में, फिर ड्राई करके कपड़े सुखा देंगे। और सूर्य को मैंने अपने साथ लगा लिया है, तो ये लगा हुआ है मेरे साथ। और आर्य बैठा हुआ टीवी देख रहा है, बाहर अपना होमवर्क कर रहा है, टीवी देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। हम दोनों तो यहाँ पे लगे हुए हैं। बस अब ये फटाफट से कपड़े जो मैंने कम गंदे हैं ना पहले वो डाल लूँगी मैं। सफ़ेद कपड़े और बच्चों की ड्रेस है और 1-2 सूट मेरा है, बाकी कपड़े धोऊंगी मैं बाद में। और पानी मैंने भर लिया है मशीन में, इसको चालू करके और मैं जो रसोई का काम है ना वो करूँगी। अभी मेरे रसोई में काम रह रहा है, थोड़ा सा बर्तन है, रसोई की साफ़ सफाई है और दूध गर्म करना है। बहुत सारे हो यार धोने को, मैं तो थोड़ा सा घुमा रही। जो बच्चों की ड्रेस में जरूरी वो धोनी है, बाकी कपड़े धोने बाद में सो रहे हैं अभी। अरे काम तो क्या करता है, बस अच्छे से बर्तन साफ करने नहीं आते। ठीक जगह धीरे धीरे मैं कौन सा रोज करवा रही हूँ। जब दिक्कत हो, बीमार हो जाऊँ, चोट लग रही है, कुछ नहीं करवा रही, नहीं मैं करवाती ना बच्चे से काम। सारे बर्तन साफ कर दिए इसमें। जो है ना आज मैंने अपने वीडियो की आवाज़ ज़्यादा अलग से नहीं डाली है, बस जो है ना बस वो मैंने बंद की थी, ऐसी कैसी छोड़ दी थी और थोड़ी सी आवाज़ डाल दी थी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो मेरा कैसा लगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए वीडियो में क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो भी बता दिया करो। कुछ कमी है तो वो भी बताना, अच्छी है तो वो भी बताना। बर्तन भी सारे धो गए हैं और कुछ आर्य ने धोए हैं, कुछ मैंने धोए हैं, तो इनको लगा दूँगी ऊपर और बस अब कर लूँगी मैं रसोई साफ। वैसे वही काम करने में जैसे मैंने बताया था ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उल्टे हाथ से कर रही हूँ ज़्यादा, क्या करें मजबूरी है करने की। तो वही उल्टे हाथ से वैसे होता तो नहीं है, तो फिर भी करना पड़ रहा है। बस अब मुझे रसोई साफ़ करनी है और फिर रखना है गैस पे दूध। तो कपड़े है ना एक बार मशीन के सारे घूम गए हैं, वो भी निकालने हैं और आर्य की मदद से थोड़े
कपड़े निकाल के और मैं उनको ड्राई कर दूँगी और सुखा देंगे सारे इकट्ठे करके बाद में। तो ये चूल्हा है भाई, वैसे अब खाना नहीं बनेगा दोपहर में, बस सुबह ही बना दिया है दोपहर तक का। भाई जिसको खाना है दोपहर में 2-3 पराठे रखे हैं तो बच्चे खाएंगे तो दही वगैरह से या अचार से खा लेंगे, और अब चाय से खा लिए हैं और अचार भी दिया था मैंने साथ में, तो सबका खाना पीना हो चुका था। तो यहाँ पे है ना, ये चूल्हा वैसे ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा ही है, बस इस पर गीला कपड़ा लगा के साफ़ कर दूँगी मैं। और रसोई भी देखो मेरी एकदम चमचमाती रहे, चाहे मैं कितनी बीमार हो जाऊँ, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन मैं रसोई बिल्कुल भी गंदी नहीं रखती। वो भाई इसलिए मैं अपनी रसोई बिल्कुल साफ़ ही रखूँ तो साफ़ ही अच्छी लगे। कोई कैसा भी आ जाए तो ऐसा नहीं लगता कि भाई तबीयत ख़राब है और रसोई गंदा पड़ा रहा है तो अच्छा नहीं लगता। और सफाई करने के बाद देखो रसोई बिल्कुल चमचमा रही है मेरी। और है ना, ये सिंक भी मैं साफ़ कर दूंगी, इसको मैं ना उल्टे हाथ से ही देखो कर रही हूँ। तो वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उल्टे हाथ से भी काम करने में, लेकिन आदत नहीं है ना उल्टे हाथ से काम करने की, फिर भी करना तो पड़ता ही है। धीरे धीरे जो काम 15 मिनट में होता है वो आधे घंटे में हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो रसोई बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो अब मैं रख दूँगी गैस पे दूध। और भाई बच्चे दूध लेके आए थे नाश्ता करने के बाद, और भी ये दोनों आराम से टीवी देख रहे हैं। मैंने इनको बोला कि दोनों या तो आराम से टीवी देख लो, नहीं तो मैं टीवी बंद कर दूँगी, क्योंकि इनके पापा सो गए हैं। तब ये उठेंगे तो सारे कपड़े सुखा देंगे। और बस अब मैं ये दूध छान के गर्म करने के लिए रख दूँगी गैस पे। तो दूध को है ना मैं खड़े ही होके ही गर्म करूँगी, अगर गैस पे निकल गया ना तो सारा ख़राब हो जाएगा दूध। वैसे कई बार हो गया ना तो डर लगा रहा है कभी निकल जाए गैस पे, तो खड़ा हो इसके पास ही हो गया तब करूँगी गर्म। और कपड़े सारे धुल गए हैं और सारे सुखा भी दिए हैं, मौसम काफ़ी ख़राब है ना तो अंदर ही डाल दिए हैं कपड़े। तो एक रस्सी अंदर भरी पड़ी है और कमरे में भी है, गैलरी में भी इतने सारे कपड़े धुए हैं। और भाई अभी बैठ गए हैं आराम से, थोड़ी देर फ़ोन देख रहे हैं।